रामू और उसके परिवार की ये कहानी त्याग, विश्वास और ईश्वर की असीम कृपा का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आपकी इस भावपूर्ण कहानी का पूर्ण विस्तार दिया गया है। त्याग की अंतिम रोटी और ईश्वर का चमत्कार। एक सुखी और सादा परिवार। बहुत समय पहले ऊंची पहाड़ियों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन तो नहीं था, पर मन की शांति भरपूर थी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में लगा तुलसी का एक छोटा सा पौधा ही उसका महल था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सीता और 8 साल के बेटे मोहन तक सिमटी थी। गरीबी के बावजूद उनके घर में कभी कड़वाहट नहीं आई। हर सुबह खेत जाने से पहले रामू तुलसी के सामने दीपक जलाकर बस एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, आज की मेहनत सफल करना और किसी का बुरा न होने देना। 2. सूखे का कहर। एक साल नियति ने करवट बदली। मानसून का समय बीत गया, पर आसमान से एक बूंद न गिरी। बादल आते, गड़गड़ाहट होती, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते। धीरे धीरे धरती फटने लगी और खेतों में लंबी लंबी दरारें पड़ गईं। कुएं का तल दिखने लगा और गांव में हाहाकार मच गया। गांव के कई लोग निराश होकर भगवान को कोसने लगे, लेकिन रामू की श्रद्धा अडिग थी। जब सीता ने घबराकर पूछा, क्या भगवान हमारी पुकार नहीं सुन रहे? तो रामू ने शांत भाव से उत्तर दिया, सुन रहे हैं सीता। वे बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम मुश्किल में उनका साथ छोड़ते हैं या नहीं। 3. वह आखिरी मुट्ठी आटा। अकाल लंबा खिंच गया। घर का सारा अनाज समाप्त हो गया। एक शाम ऐसी आई जब सीता ने पुराने मटके में हाथ डाला तो केवल एक मुट्ठी आटा हाथ लगा। उसने भारी मन से उसी की एक पतली सी रोटी बनाई। चूल्हे की आग भी जैसे बुझने को थी। रोटी तैयार हुई तो मोहन ने अपनी माँ की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, माँ, आज तो बस एक ही रोटी है, कल हम क्या खाएंगे? सीता के पास कोई जवाब नहीं था। रामू ने कहा, सीता, तुम और मोहन इसे आधा आधा बांट लो। लेकिन सीता ने मना कर दिया कि रामू दिन भर खेतों में धूल फांकता है, उसे शक्ति चाहिए। 4. द्वार पर अतिथि। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, धूल से सने पैर और थका हुआ चेहरा। साधु अत्यंत कमज़ोर आवाज़ में बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ अन्न का दाना गले नहीं उतरा, क्या थोड़ा भोजन मिल सकेगा? घर में सन्नाटा छा गया। मोहन की नज़रें रोटी पर थीं, सीता की आंखों में आंसू थे और रामू के मन में द्वंद्व। एक तरफ परिवार की भूख थी और दूसरी तरफ अतिथि देवो भव के संस्कार। रामू को अपनी माँ की सीख याद आई कि भूखे को द्वार से लौटाना पाप है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर वो रोटी साधु के हाथ में रख दी। साधु ने तृप्त होकर रोटी खाई और जाते जाते कहा, जिस घर में त्याग है वहाँ कभी अभाव नहीं रहता।